बहुत दलित की लड़कियां सुंदर होती है क्या? आवाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई जायज वोटर छूटे नहीं और कोई नाजायज वोटर जुटे नहीं। तो प्रशांत किशोर का आरोप लगा रहे हैं कि सीएम बनना चाहते थे पीएम। देखिए, हम प्रशांत जी के ऊपर बहुत नहीं नेता बनाना चाहते, कुछ बोलने नहीं चाहते हैं। अभी तेजस्वी यादव अति पिछड़ा पर फोकस कर रहे हैं। और एक इस पर भी केस ठोक दें साले पर, सब लोगों के पर। इनके पिताजी बयान देते थे, अच्छा हुआ बाढ़ आ गया, गरीब से क्या मछली पहुंच जाएगा, गंगा जी का मछली पकड़ पकड़ के खाएगा। वो कह रहे हैं बाहुबलियों को लड़ा लड़ा के बदनाम कर दिया मोकामा को, कभी सूरज भान, कभी दिलीप सिंह, कभी अनंत सिंह। हर बात मीडिया की जानकारी के लिए नहीं दिया जाता पॉलिटिक्स में। क्या हाल है अशोक जी? अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोल, ठीक है ना? तैयारी चल रही है ना चुनाव की? पूरा 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 चला रही है तैयारी चुनाव की, जबरदस्त। न भूतो न भविष्यति। तो आपके चुनाव तैयारी से तो तेजस्वी बहुत गर्म है, कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं मंत्री। तेजस्वी जी के पिताजी रहे 15 साल, आदमी बने भी नहीं किए, खाली माले कमाए, तो क्या करिएगा? आदमी बनाइएगा तो आपको भी मिलेगा हेलीकॉप्टर। तो क्यों जल रहा है उनको? अब क्या पता, उनसे ना पूछिए। मिर्ची हम लग क्या रही है, ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ, तो देखिए इनको किसका हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। ये यादव जी हैं, ये केक खाए हेलीकॉप्टर में तो बड़ा बढ़िया। हम सरकार की योजना का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं गरीब जनता के बीच में, तो दलित आदमी खराब लग रहा है। ये सबको पछता थोड़ी है, ये सबको चाहिए नेटा बहने वाला, प्लास्टिक का चप्पल पहनने वाला दलित, कड़कड़ा के बोलने वाला दलित नहीं चाहिए। इसलिए कि आज भी इस देश में जो रिपोर्टेड रेप केस है वो दलितों के ही खिलाफ में सबसे ज़्यादा है। क्यों? बहुत दलित की लड़कियां सुंदर होती है क्या? आवाज नहीं है। तो जो आवाज बनता है उसका विरोध होता है। हाँ, तो बोलेगा ये सबको चाहिए नपंसुक टाइप का, कि भाई झोला ढोने वाला। तो अभी देखा है आपने, ट्वीट कर दिया है, जो अभियंता पकड़ाया है उसमें आप पर पूरा आरोप लगा दिया कि उनका खास आदमी पकड़ा गया। हाँ, खास आदमी कहाँ पकड़ा गया? हमारा तो 100 आदमी खास है। 100 आदमी पकड़ाता है तो क्या करिएगा? जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक आदमी चोर, बदमाश, उलक्कड़ सब आता है आपके पास। राजनीतिक तो हमारे से उसका जांच होगा, हम पकड़ाएंगे तो जाएंगे, इसमें क्या है? नहीं तो आपकी सरकार ने ही कार्रवाई की है। तब हम लोगों ने कार्रवाई की है, हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। तब क्यों मिर्ची लग रही है उनको? परसेप्शन, जैसे संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है, को किसी तरह से इन लोगों ने कुछ वोट को भ्रमित करने में सफल हो पाए थे ना लोकसभा चुनाव में, तो उसी तरह से कि आपका वोट का है, किसी का वोट कट जाएगा। क्यों कट जाएगा वोट? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई जायज वोटर छूटे नहीं और कोई नाजायज वोटर जुटे नहीं। तो इसमें खराबी क्या है? सपोज दैट कि श्रीकांत जी इज हैविंग 2 जगह का आपका है, तो आपका एक जगह कटेगा। आपके घर में कोई मर गए हैं लेकिन आप डिलीट नहीं कराए हैं, वो कटेगा। जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के किसी दूसरे प्रदेश में चले गए, वहाँ के वोटर हो गए, उनका कटेगा। जो जेन्युइन वोटर हैं और क्यों हम अपना मतलब ये करें? हमारे नेता ने हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है, अति पिछड़ा में डाला है। अब जो लोग बाहर से आकर के अति पिछड़ा का आरक्षण ले लेंगे तो हमारे बिहार के लोगों को तो मुश्किल होगा। भाई हमारे पास भी तो कैपेसिटी है, हमारे पास 100 रुपया की कैपेसिटी है, तो 100 रुपया में हम अपने लोगों को खिलाएं कि पड़ोसों को भी बांटने लगे। तो डोमिसाइल तो पहले लागू हो जाना चाहिए था, अभी आपने किया। हाँ, डोमिसाइल लागू होना चाहिए था, लेकिन वी वर ऑन कैलकुलेशन देख रहे थे कि भाई डोमिसाइल में हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा बाहर हो रहा है और इस नीति से हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। और अगर हम आज डोमिसाइल लागू करेंगे तो हमको भी तो आगे दूसरे राज्य में बैन कर देगा, तो फिर ऑल ओवर इंडिया अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो असेसमेंट के बाद ये एहसास हुआ कि अभी हमारे यहाँ वैकेंसियाँ ज़्यादा निकलेगी और हम ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे। प्रशांत किशोर का आरोप लगा रहे हैं कि सीएम बनना चाहते थे पीएम, इसलिए उन्होंने डोमिसाइल नहीं लागू किया। देखिए, हम प्रशांत जी के ऊपर बहुत नहीं नेता बनाना चाहते, कुछ बोलने नहीं चाहते हैं। लेट देम फ्लाई, लेट देम डाई। केस तो किया है आपने ना? हाँ, तो वो तो अलग है, तो बेटी के ऊपर आरोप लगा दिया तो हम करेंगे नहीं। तो उनके दोस्ते हैं चिराग, उन पर भी एक तरह से हमला है। नहीं नहीं, हम वही ना है कि क्या क्या ड्यूअल है, दोहरा चरित्र क्या होता है। बैठक में कहते हैं चिराग जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको कहते हैं पैसा दे के टिकट ले लिए। तो सीधा आरोप तो चिराग पर लगा रहे हैं। तब ये सब इन लोगों को, ये लोग सब लोग
व्याकुल भारत हैं, इसलिए इनके ऊपर बोलना उचित नहीं। अभी तेजस्वी यादव अति पिछड़ा पर फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को ज्यादा टिकट दिया, आपकी वोट बैंक पे संधमारी की, इस बार भी तैयारी है, कैसे इससे निपटिएगा? कोई पब्लिक वोट चाहता है, पब्लिक विकास चाहता है। इस बार यादव और मुसलमानों में भी बड़ी टूट होगी, क्योंकि लोग को पता चल गया है कि 7,000 पर कैपिटा इनकम का प्रदेश था, आज 66,000 हो गया है। 700 मेगावाट बिजली का प्रदेश था, 8,500 मेगावाट बिजली पर डे खपत हो गया है। यह प्रदेश जो है 46% गरीबी रेखा के नीचे का प्रदेश था, आज 16% रह गया है। लोग को जिस घर में नीतीश जी आए थे तो यहाँ पर 4% लोगों के यहाँ शौचालय था, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय हो गया। पूरे देश में नीतीश कुमार पहला नेता है जो लोहिया स्वच्छ अभियान की शुरुआत की। बाद में भारत सरकार ने भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत की उसी तर्ज पर। जीविका 1,30,00,000 महिलाएं अपलिफ्ट हुई हैं। क्या ही लोग बात करेगा? जनता को पता नहीं है कि कौन काम करने वाला है, कौन लूटने खसोटने वाला है। इनका क्या काम था? इनका काम था लाठी गुलाबन तेल पिलावन रैली करना। ये कोई प्रगति यात्रा करते थे? कोई प्रगति यात्रा करते थे? जनता के बीच जाकर के उनको इनके पिताजी बयान देते थे, अच्छा हुआ बाढ़ आ गया, गरीब से क्या मछली पहुंच जाएगा, गंगा जी का मछली पकड़ पकड़ के खाएगा। गंगा जी घर में आ गई। गंगा जी घर में आ गई। जो व्यक्ति का सोच इस तरह का है, जिनकी दूरदृष्टि इस तरह का है कि हम 21वीं सदी का बिहार कैसे बनाएंगे, तो लोगों को पता नहीं है क्या नीतीश कुमार ने किया है। ऐसे ही खाली अति पिछड़ा को दे देंगे, महिला को दे देंगे, उससे कुछ वोट टूटने वाला है? एक भी वोट नहीं टूटेगा। अशोक चौधरी को गुस्सा आजकल ज्यादा आ रहा है, क्यों गुस्सा आता है? कैबिनेट में लड़ जाते हैं आप। नहीं क्या, नहीं कोई ये सब देखिए, ये सब पोर्टल वाला जितना लोग है ना, ये सब सेंसेशन बनाने के लिए कर। कैबिनेट में क्या हुआ था विजय सिन्हा के साथ? नहीं, विजय सिन्हा जी कैबिनेट से निकले थे तो हमने उनसे कहा कि ये शरीर वाला इसका क्यों नहीं दे देते हैं, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ है वो सब ज़मीन दे दीजिए ना, एटलीस्ट शिलान्यास हो जाएगा। नहीं तो लोग कह रहा है कि ये फॉल्स कमिटमेंट है नीतीश कुमार का। तो हम लोगों का चेहरा जो उस एरिया में है वो लेट डाउन हो रहा है, क्योंकि नेचुरली जब घोषणा हो गई और शिलान्यास नहीं होगा, रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो लोग को लगता है ना भाई कि और हमें हर जगह उम्मीद होता है कि अरे ये हो गया जल्दी हो जाए। तो कृषि विभाग की जमीन मांग रहे थे कॉलेज बनाने के लिए। कृषि विभाग के जमीन को कलेक्टर ने वहाँ से भेजा है और यहाँ पर ये फाइल लंबे समय से पड़ी हुई है। उनका कहना है कि जैसे फॉरेस्ट में ज़मीन के बदले ज़मीन मिलता है, ऐसे हमको भी ज़मीन के बदले ज़मीन दीजिए। मेरा आग्रह था कि इसको प्रत्याशा में कर दीजिए, सो दैट आपका क्लेम भी बना रहेगा और चुनाव के पहले वहाँ शिलान्यास हो जाएगा। और श्रवण कुमार जी के यहाँ भी कुछ मामला था, ऐसे कुछ और मामले हैं, तो जनरल डिस्कशन हो रहा था, नॉट दैट कि कोई मारा पीटी चिल्ला चिल्ली। तो ना पिछली बार भी हुआ था ना एक बार कैबिनेट में प्रहलाद यादव को लेकर के। तो विधानसभा का सीएलपी की बैठक थी, उसमें वो प्रहलाद यादव को लेकर के और विधायक को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे कि उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो हमने उनको कहा कि भाई ये फोरम प्रहलाद यादव के टिकट बांटने का नहीं है, ये तो विधानमंडल दल की विधायकों की बैठक है। आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आप जहाँ पर विचार विमर्श हो वहाँ बात रखिएगा। इसको एक मतलब अननेसेसरी। उनको डर ये सता रहा है कि वही विधायक को विश्वास मत के दौरान तोड़ के लाए और उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो दिलाने न दे, हम लोग भी तो 2 विधायक लाए थे, चेतन आनंद और मोकामा के। उनकी चिंता हम करेंगे, आप लाए, आप उनकी चिंता करिए, कहाँ से लाइएगा, कहाँ से दीजिएगा। यू कैनॉट डिसाइड अदर्स पार्टी, नो। तो आपकी सीट है, वो कैसे दिला पाएंगे? फिर वो करें अपना, दिल्ली जाए, फलना जाए, उस सीट मांगे, उनको दिलाएं। वो तो दैट ही हैज टू डिसाइड ना हाउ ही विल डू इट। आनंद दादा को चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो पार्टी निर्णय करेगी ना, पार्टी का निर्णय होगा, आला कमान का निर्णय होगा। जो हमारे सशक्त नेता हैं, ललन सिंह का कंसोंसी है, तो वो डिसाइड करेंगे। नीतीश जी का पुराना कंसोंसी रहा है, नेता है सर्वमान्य, तो वो नीतीश जी ही लाए थे अनंत सिंह को जेडीयू में। नहीं, वही हम कह रहे हैं। तो उसका तो मतलब उनका अपना है ना, ये निर्णय उनका अपना है, लेकिन हमसे व्यक्तिगत संबंध है, हमारे से पुराने संबंध है। जब से हम हाफ पैंट पहन रहे हैं तब से मेरा संबंध है। हम अपना हमारे दुख सुख में खड़ा रहते हैं। तो उनसे दोस्ती कैसे हुई थी अनंत सिंह से? अनंत सिंह की दोस्ती हमारी हुई थी जब बिहार पीपुल्स पार्टी ने मोकामा के एक व्यक्ति को हमारे पिताजी के खिलाफ में उम्मीदवार बनाया था। और उनका कहना था उन लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ भूमियारों का बहुत वर्चस्व है और सटा हुआ कंसोंसी है एकदम, तो लोगों का कहना था कि शायद उन लोगों ने मदद किया है। तो हम गए थे अनंत सिंह से मिलने के लिए फर्स्ट टाइम। हम तो जानते भी नहीं थे पहचान। अभी तो 30 तारीख से अनंत सिंह के साथ ललन सिंह जी भी घूमेंगे। हाँ, ठीक है। तो
इसका मतलब कि जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइन है वो पॉजिटिव है अनंत सिंह जी के लिए। लेकिन ये नीरज जी को मिर्ची क्यों लग रही है? नीरज तो बहुत हमलावर हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू में कहाँ है कि टिकट मिलेगा। तो अब ललन ललन सिंह हैज़ टू डिसाइड ना कि उनके पार्लियामेंट में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। नीरज खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बात करें ना, इसमें क्या वो दिक्कत कह रहे है? हैं कि बाहुबलियों को लड़ा लड़ा के बदनाम कर दिया मोकामा को, नहीं नहीं, अब फिर कभी सूरज भान, कभी दिलीप सिंह, कभी अनंत सिंह। भाई एक है बाहुबली फॉर व्हाट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। बाहुबली फॉर व्हाट? इफ अ पर्सन इज अ बाहुबली इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, ही इज अ रॉबिन हुड, ही इज अ रॉबिन हुड। अगर कोई आदमी किसी के वर्चस्व के नाजायज लड़ाई के लिए उठाता है अपनी आवाज़, तो वो तो एक जिसको बोलते हैं रॉबिन हुड होता है ना, गरीबों के लिए काम करना। गरीब कोई है कि हत्या, रेप, डकैती, अपहरण, जमीन कब्जा, ये सब का तो आरोप नहीं ना अनंत सिंह पर है। अनंत सिंह पर बाहुबली का आरोप है कि अनंत सिंह दबंगता से गरीब लोगों को सहायता देते हैं, तभी तो इतना वोट से जीतते हैं। क्षेत्र में जितना पिछड़ा है उनके साथ खड़ा रहता है, दलित खड़ा रहता है, क्यों रहता है? जाइए उनके यहाँ 55,000 आदमी भोजन कर रहा है, 2,000 आदमी बैठ के खा रहा है, 3,000 आदमी इलाज करा रहा है। तो आदमी का दिल बड़ा है ना, भगवती ने पैसा दिया है तो वो अपने गरीब साथियों को ऊपर खर्च करता है, मतलब करता है और अपना लाइफस्टाइल जीता है। नीतीश कुमार जी की छवि बेदाग है, आज तक कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन हाल के दिनों में दिख रहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेज के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कार्रवाई जितनी हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उतना बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। नहीं नहीं, अब ये कैसे करिएगा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो भी तो रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उतना ही बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। नहीं नहीं, भारत जो लोग होंगे इन्वॉल्व रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी, उसमें क्या है। हम ऐसा तो नहीं है ना कि कार्रवाई नहीं करें, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक परसेप्शन बन रहा है कि जेडीयू में दो गुट हो गया है, एक गुट आप लोगों का है, एक गुट दूसरे का। कोई गुट नहीं, नीतीश गुट है, पूरा जेडीयू नीतीश गुट। नीतीश जी के आगे किसी चूं से चा किसी का हिम्मत नहीं है। एक बार नेता का निर्णय हो गया, सब फॉल इन। अभी भी उतना ही कंट्रोल है। एकदम एकदम सच है। सच, एक चूं से चा नहीं, कोई कोई खोखी भी नहीं करेगा। तो इस चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? इस चुनाव में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरेंगे। मन टारगेट क्या है, कितना सीट पर लड़ने का कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी उभरी है? लार्जेस्ट, अब देखिए, देर आर समथिंग विच इज बीन पॉलिटिक्स में, हर बात मीडिया की जानकारी के लिए नहीं दिया जाता। पिछली बार 115 पर लड़े थे, इस बार भी उससे कम लड़िएगा क्या? नहीं नहीं, हमारे कहना है कि हम पांचों पार्टी मिल के चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर कोई जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम, रालोजपा नहीं है, सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जी 115 से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है, सहयोगी दलों से बात करने आप को लोग तैयार का नहीं। खबरी सब सूत्र से पता करिए क्या है, हम लोग नहीं जवाब दे सकते हैं। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। एकदम 100%। जब लोकसभा चुनाव बढ़िया से लड़ लिए तो विधानसभा तो हम लोग को 200 पार करना है, तो कैसे होगा? मिलजुल कर सब लोग अपने ताकत पर, जिसकी जितनी ताकत है सबको सीट मिलेगी। इस बार भी सीधी लड़ाई है एनडीए महागठबंधन के बीच, या प्रशांत किशोर कुछ उसको बदलेंगे? दम नहीं है। अरे पैसे से राजनीति जब होने लगता, और अगर होने लगेगा भारत में, भारत समाजवादियों का देश है, भारत जो है सेकुलर स्टेट है, मगर पैसे से राजनीति हो जाएगी तो अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बन जाएगा, अंबानी चुनाव लड़ाने लगेंगे। अंबानी तो सरकार कंट्रोल कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, क्या है, तो वो अपने पार्टी फ्लोट कर देंगे, अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जब पैसे से चुनाव होना है। और अडानी भी उधर से कर देगा, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी। अब भाई आइडिया, जब जब प्रशांत किशोर जैसे लोग आ जाएंगे सिस्टम में कि पैसे पर झंडा बांट रहे हैं, पैसे पर आदमी बुला रहे हैं, पैसे पर ही सब कुछ हो रहा है, तब तो फिर वो क्या नहीं करेगा, वो भी करने लगेगा। तो बिहार के एक बड़े दलित नेता के रूप में, पावरफुल मिनिस्टर के रूप में आप उभरे हैं, इसीलिए आप निशाने पर है क्या सबके? अब निशाने पर कहाँ हम है किसी के? सब लोग तो आप ही पर निशाना साधते हैं, सरकार मतलब नीतीश कुमार के हम अशोक चौधरी। सिपाही हैं, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, तब करता हो तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो राजनीति का पैकेज है ना। ये डॉक्टर तो हमको राजनीति करने के लिए कहा नहीं था, मेरा पिताजी तो हमको चप्पल से पीटते थे, बेल्ट से पीटते थे, राजनीति का नाम लेते थे। तब कैसे आगे राजनीति में? अब डेस्टिनी, आदमी राजनीति में आने का मन था। डॉक्टर तो बोला नहीं है कि सुबह में 4 भाषण, 3 में शाम में बंद, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ये तो हमने चॉइस किया है ना। तो व्हेन यू हैव चॉइस फॉर दैट, तो उसका जो पैकेज है उसको भी तो झेलना पड़ेगा ना। अब तो आप प्रोफेसर भी बन गए जी।
अच्छा है, काहे नहीं बनेंगे प्रोफेसर? हमारी पूंजी है। 91 में हम मास्टर्स किए हैं, 91 में मास्टर्स किए हैं, 2000 में पीएचडी किए हैं। तब हम क्यों नहीं, हमारा पास क्वालिफिकेशन था, अप्लाई तो किए। उन लोग को सवाल क्यों उठा रहे हैं कि बिना इंटरव्यू के, बिना लिखित परीक्षा के बन गए प्रोफेसर, मंत्री जी? और ये इस पर भी केस ठोक दें साले पर, सब लोगों को पर, सॉरी, केस ठोक दें इन सब पर, तो ये लोग फिर डराएंगे। अब जाके आप यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के ऊपर आप प्रश्न लगा रहे हैं ना। क्योंकि हम मंत्री हैं तो हम घर बैठे मेरा इंटरव्यू हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, ऐसा थोड़ी तो है। राजनीति के बाद पढ़ाने की इच्छा है, मतलब तैयारी है? देखिए, इसलिए नहीं, पढ़ाने की तैयारी नहीं है, हम बहुत लंबा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे जरूर। आप तो किताब लिखे हुए हैं आप जी। नहीं, मतलब लंबा तो जैसे कि अब तो बनाए, नाउ आई एम 56 57 ना, तो बहुत लंबा करियर थोड़ी है। लेकिन मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि अगर राजनीति में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव एक प्रोफेशन जरूर रखना है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 बेटी है, शादी ब्याह करना है, तो आखिर में कैसे सस्टेन कर पाओगे? तीनों बेटियां तो योग्य हैं, एक बेटी तो इतनी अरे भाई, उस समय जब निर्णय हुआ था तो वो सब छोटा छोटा सबसे कम उम्र की सांसद है, संसद अभी में तो हलचल मचाए रहती है। बाबा की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, सबको इतना सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, हमको अपॉर्चुनिटी बाबा ने दिया, तो हम बाबा के प्रति कृतज्ञ तो है। महादेव के आप भक्त हैं, इसलिए गुस्सा आता है क्या? ने गुस्सा का है, देखिए, कुछ 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 लोग कभी कभी परिस्थितियों में इरिटेट कर देते हैं। स्वभावतः हम उदंड आदमी नहीं हैं, और हम पॉलिटिकल फिटर्निटी के लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे पिताजी बार बार कहते थे, अपने जब उम्र के ढलान पर थे, कि हम लोग के समय में पूरा विधानसभा में 52, 57, 62 में हल्ला होता था। क्योंकि मेरे फादर तो 1952 से एमएलए रहे और 2000 तक रहे, तो पूरी व्यवस्था को उन्होंने, पॉलिटिकल व्यवस्था को गिरते हुए देखा। और उसका सबसे बड़ा कारण वो बताते हैं विधायक योजना, कि ये जो विधायक योजना है ना, ये विधायकों को सबको करप्ट कर दिया। नहीं तो पहले जितने लोग रिन्यू होते थे उसमें अब परसेंटेज गिरते जा रही है। पहले लोग जो 52 में लड़े, 57 में 80% लोग रिटर्न कर गए, फिर 70% लोग रिटर्न कर गए, 60, अब 40% लोग रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विधायक के पास योजना आ गई, अब है क्या कि सब लोग योजना चाहते हैं। योजना में कमीशन फिक्स है। अब योजना में आप कमीशन फिक्स कर दिए, तो आप तो अपने वर्कर के नजर गिर गए। एक्सपोज हो गए ना, कि भाई मंत्री विधायक जी जो है एक परसेंटेज ले रहे हैं, तो जनता को तो पता चल गया। अब आप जो काम 100 रुपया में होना था, वो काम हो रहा है 40 रुपया में, 50 रुपया में, तो पब्लिक के आगे आप एक्सपोज हो गए। देन द इमेज ऑफ अ पॉलिटिशियन गॉट डिटोरिएटेड। अब बाहुबलियों का बढ़ गया क्रेज। लोगों का क्रेज बढ़ गया, तो कंपटीशन ज़्यादा। और पहले वो लोग आते थे, मेरे पिताजी कहते हैं, जब 52 में हम गए थे, लड़ रहे थे चुनाव यहाँ से मखदुमपुर से, तो लोग इंतजार करते थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार आने वाला है, और साइकिल से प्रचार होता था, 2-3 आदमी साइकिल से प्रचार करते थे। तो कहाँ चला था, कहाँ चले आए। तो आज आपके पिताजी होते, देखते अपने बेटे को हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हुए, तो बहुत खुश होते कि मेरा बेटा सक्सेस हो गया। नहीं, हेलीकॉप्टर से तो हम 15 से प्रचार करते मतलब हैं। वही उन्होंने देखा है आपको हेलीकॉप्टर पर प्रचार करते, इसीलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने आपका रुतबा नहीं देखा। अफसोस है, क्योंकि हम उस समय दोबारा मेरे मंत्री बनने के पहले 15 में मेरे मंत्री बनने के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे, बट उस समय उनका थोड़ा मतलब काफ़ी डिटोरिएट कर गए थे, काफ़ी बीमार रहने लगे थे, तो पता नहीं उनका भाव कैसा रहा। आपको आपने क्यों कह दिया कि वोट नहीं चाहिए, वोट मत देना, भागो? मैं वहाँ 270 करोड़ की योजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्य प्रारंभ जो सीएम ने दिया है, क्योंकि सीएम का कुशेश्वर स्थान एक बहुत प्रिय जगह है। उन्होंने बांध से बचाया, बांध बनाया, संजय झा जी ने भी वहाँ बहुत मेहनत किया, और पूरे कुशेश्वर को, बहुत बैकवर्ड स्टेट था, बहुत बैकवर्ड, मतलब हम समझते हैं कि अगर 5-10 असेंबली सेगमेंट है तो उस तरह का वहाँ पर बैकवर्डनेस है, अभी भी जाने का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग कह रहे थे कि जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ से हट के कराइए कार्यक्रम। हम बोले नहीं, हम तो जा रहे हैं वहीं, रोड उसी में सबसे ज़्यादा रोड है हमारा, तो जहाँ है वहाँ करेंगे ना भाई। तो हमने कहा कुछ 5 लोग गो बैक शांभवी का बोर्ड लगाए हुए थे, और ज़बरदस्ती एक जैसा ना, पूरा उस 5000 में 5 लोग, तो हमने, आप लोग जाइए, सरकारी कार्यक्रम में नहीं चाहिए आपका वोट, मत दीजिएगा, 4 साल बाद आएंगे तब। और वो 270 करोड़ की योजना का को के लिए बधाई नहीं दे रहे हैं, 12 करोड़ के रोड के लिए हम
गो बैक शांभवी गो बैक, तो उस पर हम रिएक्ट किए। राइट, नॉट फेयर ना कि आप 5 आदमी जो है आरजेडी के लोग आकर के इस तरह का कर रहे थे। चलिए, तो अशोक चौधरी जी, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा अशोक चौधरी के का जवाब? क्योंकि हमने हर सवाल आपका जो था पूछा और बड़ी बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। कहीं रुके नहीं, कहीं झपके नहीं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।